हिंदी में मेरे 96 मार्क्स आए हैं, मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 है, इंग्लिश में 93 है, साइंस एंड सोशल साइंस में 98 है और ऑप्शनल सब्जेक्ट कंप्यूटर में 96 मार्क्स हैं। लेकिन थोड़ा हम लोग को मुश्किल होता है भाई, हम लोग सब्जी बेचते हैं तो फिर से जमा करने में, कभी कापी किताब खरीदने में दिक्कत आती है। मैं 1987 में हाई स्कूल फेल हुआ और उसी साल मैं सब्जी मंडी का काम करने लगा। उम्मीद थी कि बेटी ऐसा कर देगी? जी, उम्मीद तो नहीं था। उम्मीद था कि स्कूल से टॉप कर देंगे। जी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ, सपन ये सब सपना था, हम लोग सपने में सोचे थे, ये हकीकत हो गया। बहुत अच्छा लगा देख के। सपना बुनते हैं आप, सपने को धरातल पर साकार कैसे किया जाता है? एक ऐसा उदाहरण, एक पिता जो कि सब्जी बेचता था, लेकिन उसकी बच्ची की वो कठिन मेहनत, तपस्या का परिणाम, जिसने उत्तर प्रदेश की यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में 7वां रैंक हासिल किया। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका सुशील तिवारी। मैं सीधे आ पहुंचा हूं गंगा मौर्य के पास। मैं सीधी बात करूंगा वो पिता हृदय नारायण कुशवाहा, जिनकी 4 बच्चियां हैं। कोई बच्ची एमएससी कर रही है, कोई बच्ची बीए कर रही है, तो किसी बच्ची ने टॉप कर दिया। चारों बच्चियों से मैं आपकी करवाऊंगा मुलाकात। सीधा वीडियो गंगा मौर्य के घर से। 96.83 अंकों के साथ और पूरे उत्तर प्रदेश में ये बच्ची 7वां रैंक हासिल की है, बड़ी बात है। मैं सीधी बात करूंगा, क्या बेटा ये उम्मीद थी कि मैं टॉप कर लूंगी? स्टेट लेवल का तो नहीं पता था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट का था कुछ कि आ सकता है रैंक। आपका नाम क्या है? अंकिता मौर्य। बहन है आप? हाँ। बड़ी हैं? हाँ, दूसरे नंबर पे। आप क्या करती हैं? बीए कर रहे हैं। और बहन ने टॉप कर दिया, उम्मीद थी? हाँ, उम्मीद थी गाजीपुर में कर देंगे, पर उत्तर प्रदेश में नहीं पता था। कर देंगे। गाजीपुर के लिए था कि मेरी बहन टॉप करेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में टॉप करेगी ये उम्मीद नहीं थी, मतलब उम्मीद को किया। हाँ। आपका क्या नाम है? जी देवी। अब मैं दोस्तों देखूं, मम्मी है इनकी और माता पिता ही हैं जो कि ऐसी परवरिश करते हैं, और उन्हीं के नतीजे से बदलाव की जो बयार की मैं बात करता हूं, वो तस्वीर आप सीधे देख पा रहे हैं और रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब आप इस तरीके से। मैं गाजीपुर जिले का सुखदेवपुर ये गांव है, मैं ग्राउंड जीरो से वीडियो ला रहा हूं। उम्मीद थी कि बेटी ऐसा कर देगी? जी, उम्मीद तो नहीं था। उम्मीद था कि स्कूल से टॉप कर देंगे। जी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ऐसा हुआ कि गंगा को आपने कहा कि आज पढ़ने का मन नहीं है, डांटना पड़ा हो, ऐसा कभी हुआ? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। अपने मन से ही पढ़ती हैं। कैसा लग रहा है? आगे क्या सोचा आपने अपने बेटी के लिए? आगे अब उनका विचार है, जो पढ़ना चाहेंगे पढ़ेंगे। आप बेटा क्या नाम है? माही मौर्य। और बहन है? हाँ। पढ़ती हैं आप? यस सर। कैसा लगा दीदी ने टॉप किया? बहुत अच्छा लगा, उसके साथ साथ हमारा भी नाम रोशन हुआ। क्या नाम है आपका? श्रुति मौर्य। आप बड़ी बहन है, हाँ, सबसे बड़ी। एमएससी कर रही हैं। हाँ। कैसा लगा? बहन ने नाम रोशन कर दिया, मतलब हर जगह चर्चाएं हैं कि गंगा ने बड़ा कारनामा कर दिया। हाँ, ये सब सपना था, हम लोग सपने में सोचे थे, ये हकीकत हो गया। बहुत अच्छा लगा देख। बहुत अच्छा लग रहा है, हमारी बेटी ने टॉप किया है उत्तर प्रदेश में। कभी सोचा नहीं था, हम लोग सोचे थे कि जिला में आ जाएगी। खुशी के ये पल हैं, खुशी के वो आंसू हैं। अब कभी किसी का बेटा, आपकी बेटियां हैं, हमारी बेटियां हैं। बेटियों ने वो कर दिखाया जो एक बेटा नहीं कर पाए। जी, ये तो है। हमारी बेटी बहुत कमाल करती, जो हम लोग का सपना है शायद लग रहा है पूरा करेगी। दोस्तों ऐसे सपने हर कोई देखता है, लेकिन वो सपने साकार नहीं होते जो इस बच्ची ने कर दिखाया। हृदय नारायण जी की 4 बच्चियां हैं, कोई बच्ची एमएससी करती है, मतलब पठन पाठन में सभी बच्चियां आज भी लगातार पढ़ रही हैं। कभी आपने बच्चियों को टोका नहीं? लगातार पढ़ती हैं, जो करना है करें। हाँ, बच्ची अपने आप पढ़ती हैं। गंगा के लिए क्या कहेंगे? गंगा के लिए तो कुछ कहना ही नहीं है, तो खुद ही अपने आप पढ़ती है, अपने आप सोती है, कहना ही पड़ता है कभी। आप तक कभी ना, बचपन से ही ये टैलेंट का काफी अच्छा है। अगर बेटा आपसे पूछें, शुरुआती शिक्षा आपकी कहाँ हुई? आप कैसे आपका दाखिला लूदर्स कॉन्वेंट में हो? प्रारंभिक शिक्षा मेरी गांव के विद्यालय में हुई। फिर 6 क्लास में मैंने कॉन्वेंट में फॉर्म भरा था कोविड के टाइम, और उस टाइम मेरा इंटरव्यू हुआ और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। अगर बेटा आपसे मैं पूछूं, जितने सब्जेक्ट आपके थे, कितने कितने मार्क्स आए?
हिंदी में मेरे 96 मार्क्स आए हैं, मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 है, इंग्लिश में 93 है, साइंस एंड सोशल साइंस में 98 है और ऑप्शनल सब्जेक्ट कंप्यूटर में 96 मार्क्स हैं। अभी आगे क्या कर जो किया है सफलता बरकरार रखनी है। हाँ, तो अभी मुझे आगे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। अगर मैं आपसे कहूँ, लोग ये कहते हैं कि आप जिस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कभी ऐसा हुआ कि नहीं शिक्षा जो बच्ची आपने कहा कि अभी मेरी बड़ी बेटी एमएससी कर रही है, ये कैसे करते हैं? हमने ये भी सुना कि परिवार आपका एक ही में है, पूरा परिवार। परिवार तो जॉइंट है ही है, लेकिन थोड़ा हम लोग को मुश्किल होता है भाई। हम लोग सब्जी बेचते हैं तो फीस जमा करने में, कभी कॉपी किताब खरीदने में दिक्कत आती है। देखिए, एक पिता का दर्द, लेकिन वो पिता आज भी अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए उसी तरीके से जी जान में जुटा है। कितने समय से आप हृदय नारायण जी आप सब्जी का व्यापार कर रहे हैं? मैं 1987 में हाई स्कूल फेल हुआ और उसी साल मैं सब्जी मंडी का काम करने लगा। कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आप बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, कुछ फीस की दिक्कतें ऐसी हो जाती हैं, फिर हुआ कि यार कैसे हम करें? हाँ, हो जाती थी, होती भी है, लेकिन फिर भी किसी तरह मैनेज करते हैं। कभी बकाया किसी से लेकर के फिर देते हैं बाद में, इस तरह होता है। अगर मैं बेटा आपसे पूछूं, कैसे आपको जानकारी हुई कि मैंने 7वां रैंक ला दिया है? मुझे स्कूल टीचर्स और रिपोर्टर अंकल जो स्कूल में थे, उन्होंने बताया कि मेरा यूपी में 7th रैंक है। दोस्तों, सीधे मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ गाजीपुर जिले के सुखदेवपुर गांव में। मैं उनकी माता को दिखा रहा हूँ, वो माता, वो पिता, वो बहनें, जिनके अथक प्रयास और परिश्रम से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी, मैं बता दूं, बहुत बड़ी ये परीक्षा है, भारत की ही नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी प्रतियोगिता होती है जहां बच्चे आते हैं। दादी से थोड़ा हम बात करते हैं। देखिए, दादी हैं जहां पर, मैं ग्राउंड से आया हूँ। टॉप किया है, कैसा लग रहा है? अच्छा रहा। हाँ, अब सब खुशी है, सब अच्छा है बढ़िया से, मतलब कि आगे निकल गई सब जिला में, गाजीपुर में सब खुश है। अरे खुशी बा, उनके बच्चे हमारे निकल गए। हाँ, अभी उनका जो इच्छा हो तभी पढ़वे करें। अभी मैं बात करूं, अगर सीधे में आऊं, गंगा कितना बेटा पढ़ती थी आप? मैं डेली 1.5 घंटे से 2 घंटे के आसपास पढ़ती थी। कोचिंग भी आप जाती थी? कब से आपके पिताजी ने कोचिंग लगवाया, या हम क्या है कि शुरुआती 10 में ही लगवाया या पहले भी वहाँ कोचिंग करती थी? थोड़ा सा बताया। मैं 9 से ही कोचिंग की थी वहीं पे और 9-10 पूरा किए थे। अभी आपकी बहनें हैं या और भी जो बच्चियां देख रही हैं, उनको क्या कहेंगे? सबको यही कहूँगी, सभी लोग मन से पढ़ाई करें और बिना प्रेशराइज होके पढ़ाई करें, एकदम फ्री माइंड से, और जब मन करे अच्छे तभी पढ़ाई करें और टीचर्स को फॉलो करें। अगर जब पढ़ने में मन नहीं लगता है कभी कभार, तो क्या करती? हाँ, तो आजकल तो वैसे फ़ोन का है, तो फ़ोन थोड़ा यूज़ करें, लेकिन उसको ध्यान में रखता कि वो आपका डिस्ट्रैक्शन का कारण मत बन जाए। उसको लिमिट में यूज़ कीजिए और बाकी और दूसरी भी चीज़ें, किसी से बात कीजिए, खेलिए थोड़ा-सा, इस प्रकार। अगर गंगा से हम पूछें तो मोबाइल पे ऐसे बहुत सारी बच्चियां हैं जो सोशल साइट्स का सहारा लेती हैं, लेकिन क्या आप कुछ ऐसा करती हैं या पढ़ना ही? नहीं, बस मैंने ये इंटरनेट का प्रयोग, मतलब हेल्प लिया था केवल अपने डाउट्स के लिए और नोट्स या FAQs के लिए। शुरुआत में आपने यहाँ पर कहाँ पे शिक्षा अर्जित की? मेरे गांव में, मेरे घर के पास में एक विद्यालय है, तथागत कैलाश जानकी शिक्षा निकेतन, तो मैंने वहीं से अपनी 5वीं तक की पढ़ाई कंप्लीट की है। अभी दीदी ने जो किया है आपको भी करना है? हाँ, जरूर करेंगे। सीधी तस्वीर, मैं ग्राउंड जीरो से, मैं सुशील तिवारी, गाजीपुर जनपद, जिला गाजीपुर, और गाजीपुर में ये गांव सुखदेवपुर, जहां पे ये पिताजी हैं, सीधे मैं आपको दिखा रहा हूं, जो इन्होंने बताया कि लगभग 40 साल से ऊपर हो गया आपको सब्जी का व्यापार करते हुए, लेकिन अपनी बच्चियों की परवरिश मैं सीधे दिखा रहा हूँ। देखिए, ये इनकी बड़ी बच्ची है और ये बच्चियां हैं, पीछे आप देख रहे हैं गंगा को, जिसने कि टॉप किया है। ऐसा हुनर माता पिता ही हैं जो सफलता का सोपान अगर करते हैं, पहला कदम माता पिता ही बढ़ाते हैं। दूसरे बच्चों के लिए बहुत बड़ी नजीर है गंगा, जिसने वो कर दिखाया जो आप कभी भी सपने में नहीं सोच सकते। पूरे उत्तर प्रदेश में 10वीं की वो परीक्षा जिसमें 7वां रैंक लाना, टॉप करना। हमारी शुभकामनाएं हैं इन बच्चियों को ये इसी तरीके से आगे बढ़ें
और माता पिता का नाम रोशन करे। मैं सुशील तिवारी मिलूंगा फिर एक बार किसी और जगह, किसी और ऐसे हुनर से। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।